तो बच्चों, मैं रविकांत आप सभी का हमारे इस लेक्चर में सभी का स्वागत है। और आज अपन जो लेक्चर लेके आए हैं वो फिजिक्स का है। 12th क्लास का जो चल रहा था, 4th लेक्चर अपना स्टार्ट होने वाला है यानी हो चुका है, यानी आज का। और इसको स्टार्ट करने से पहले तो जोश और जुनून की जरूरत पड़ेगी, और जोश और जुनून तो चाहिए। उससे पहले आज एक मोटिवेशनल लाइन हो जाए, और ये मोटिवेशनल लाइन उनके लिए है जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकाना चाहते हैं, तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकाना चाहते हैं। तो आप उनको बोल दीजिए कि आज समय तुम्हारा है, तुम उड़ लीजिए। उनको बोल दीजिएगा कि आज समय तुम्हारा है, तुम उड़ लीजिए, और एक दिन समय हमारा आएगा, हम उड़ा देंगे, हम उड़ा देंगे। ठीक है, तो आज इस लाइन के साथ में टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अपना चल रहा था कि आवेशों के गुणधर्म, आवेशों के गुणधर्म जो अपन ने पहली जो थर्ड लेक्चर था अपना, उसमें अपन ने क्लियर कर लिया था कि दो आवेश अपन ने क्लियर कर लिया था। आवेशों के गुणधर्म, आवेश की योज्यता और आवेशों का संरक्षण, ये अपन ने अच्छी तरह से कर लिया था ये। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे आवेशों का क्वांटीकरण। क्या पढ़ेंगे? आवेशों का क्वांटीकरण। और अलग से मैंने बताया था तुम्हें आवेश या द्रव्यमान की चाल पर निर्भरता, यानी कि आवेश का चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, निर्भर है कि नहीं है चाल पर, द्रव्यमान चाल पर निर्भर है कि नहीं है, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। ये अपने सिलेबस से, बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित नहीं है, फिर भी अपन को नॉलेज लेवल अपन को चाहिए, तो अपन इसको भी देखेंगे। ठीक है, इससे पहले अपन को क्या पढ़ेंगे? आवेशों का क्वांटीकरण। तो आवेशों का क्वांटीकरण क्या है, देखते हैं। आवेशों का क्वांटीकरण, तो देखो आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है, समझिए इसको कि क्वांटीकरण क्वांटीकरण राशि क्वांटीकरण राशि क्या होती है। देखो, क्वांटीकृत राशि, ठीक है, क्वांटीकृत राशि। मान लीजिए कि एक क्लास या छात्रावास मान सकते हो, या विद्यालय मान सकते हो यार, या एक विद्यालय की क्लास मान सकते हो। तो एक क्लास में छात्रों की संख्या क्या है? छात्रों की संख्या। तो कोई सी भी क्लास में आपने देखा होगा कि छात्रों की संख्या जो होती है वो क्या होती है? क्वांटीकृत राशि होती है। क्या होती है? क्वांटीकृत राशि। जैसे एक क्लास में कितने हैं, कितने छात्र? 20 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 20 छात्र होते हैं, हो सकते हैं। एक क्लास में 40 छात्र हैं, ये क्या है? क्वांटीकृत राशि है। ठीक है, और एक ये आ गया कि आधा छात्र है, और एक आ गया 37.8 छात्र। ये कुछ अपने क्या है, छात्रों की संख्या लिख दी मैंने, लिख दी, छात्रों की संख्या लिख दी। तो इन छात्रों की संख्याओं के अंदर क्वांटीकृत राशि कौन सी है वो देखते हैं। देखिए 20 छात्र हैं, ये एक क्वांटीकृत राशि है। क्या है? क्वांटीकृत राशि है, यानी इसको अपन फिक्स काउंट कर सकते हैं, काउंटेड में है। ठीक है, एक प्राकृत संख्या के रूप में है। ठीक है, और एक 40 छात्र भी हो सकते हैं क्लास में, ये भी एक क्वांटिटेटिव राशि। और कभी कोई क्लास में आधा छात्र होता है क्या? आधा छात्र, ये कभी संभव नहीं है, असंभव। क्या है? असंभव है ये। कभी भी कोई क्लास में क्या हो सकता है? आधा छात्र नहीं होता, या 37.5 छात्र नहीं होता, या 36 छात्र, ये भी नहीं होता। कि आधा को भी छात्र होता है क्या? नहीं होता। तो जो भी छात्रों की संख्या होती है वो क्या होती है? क्वांटीकृत होती है। ठीक है, पॉइंटों में नहीं होती, आधी नहीं होती, एक चौथाई छात्र नहीं होता, वो एक फिक्स होता है। ठीक है, तो वो फिक्स है कि 40 छात्र हो सकते हैं, पर 40.5 नहीं हो सकते, 42.5 नहीं हो सकते। फिक्स एक राशि होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, कौन सी राशि बोलते हैं? क्वांटीकृत राशि। एक फिक्स वैल्यू होती है, फिक्स राशि होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन क्वांटीकृत। तो ऐसे ही देखो, इसकी परिभाषा भी है कि क्वांटीकृत किसे कहते हैं।
समझ में आया होगा आपको। ये एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि ऐसी कोई राशि जो फिक्स हो, ठीक है, फिक्स डिजिट में होती हो, ठीक है, वो क्या कहलाती है, क्वांटीकृत राशि। क्या कहलाती है, क्वांटीकृत। ऐसे ही आवेशों का क्वांटीकरण भी होता है। देखो, किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश कौन सा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के पूर्ण गुणज के रूप में ही, पूर्ण गुणज के रूप में ही पाया जा सकता है। क्या हो सकता है, पाया जा सकता है। किसी भी वस्तु पर आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश, ये वाला इलेक्ट्रॉन का आवेश है, किसी भी वस्तु पर कोई इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है, ये वाला आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में ही पाया जा सकता है। यानी कि क्या है, कोई सी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होगा वो क्या होगा, पूर्ण 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 गुणज के रूप में पाया जाएगा। क्या होगा, पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाएगा। जैसे आवेश है, और इस आवेश, इसका इलेक्ट्रॉन का आवेश, और आवेश कितना भी हो सकता है, आवेश फिक्स है, एक आवेश क्या है, फिक्स है, किसी भी इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश फिक्स है। ऐसे प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है फिक्स है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो क्या होगा, एक पूर्ण गुणज के रूप में ही होता है। किसके रूप में होता है, एक पूर्ण गुणज के रूप में ही पाया जाता है, होता है, ठीक है। इसको ही क्या कहते हैं, क्वांटीकृत राशि के। जैसे मान लीजिए ये n क्या है, n क्या है, क्वांटीकृत राशि है। क्या है, n क्या है, एक क्वांटीकृत राशि है, प्राकृत संख्या है। क्या है, एक प्राकृत क्या है, संख्या है, क्वांट राशि है, ठीक है। यानी कि इसकी फिक्स है कि इसका मान 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। इसका मान -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 भी हो सकता है, ठीक है। जो भी होगा वो किसके हो गया, प्राकृत संख्याओं के गुणज के रूप में होगा। एक क्या होगा, गुणज के रूप में पाया जा सकता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो किसके रूप में, पूर्ण पूर्ण गुणज के रूप में। यानी कि सब क्या है, पूर्ण संख्या है। ऐसे थोड़ी है 0.5, 0.25, 0.26 ऐसे नहीं होता है आवेश। कभी भी किसी भी संख्या में जो आवेश होगा वो एक पूर्ण गुणज के रूप में होगा। किसके रूप में होगा, पूर्ण गुणज के रूप में। इसी को अपन क्या, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, ठीक है। तो आवेश का क्वांटीकरण जो होता है वो क्या होगा, एक पूर्ण गुणज संख्या के रूप में होगा। किसके रूप में होगा, पूर्ण गुणज के रूप में ही पाया जाता है, ठीक है। अब आवेश, चाहे आवेश फिक्स है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। जो होगा वो किसी भी वस्तु पर क्या होगा, एक गुणज के रूप में पाया जाएगा, किसी भी प्राकृत संख्या के गुणज के रूप में पाया जाएगा। और वो n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। क्या है, एक प्राकृत संख्या कोई सी भी हो सकती है। जो ये राशि है n, वो एक पूर्ण गुणज के रूप में है। किसके रूप में है, इस इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होती है, ठीक है। इसके अंदर जो E होता है वो क्या होता है, E का मान जो होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, ये होता है, ठीक है। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि जो आवेश जो होता है, किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में ही पाया जाता है, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और वो प्राकृत संख्या कौन सी भी हो सकती है, चाहे वो कुछ भी हो सकती है, वो क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण गुणज के रूप में होनी चाहिए। प्राकृत संख्या होनी चाहिए, कभी भी पॉइंटों में नहीं होगी, ठीक है। एक पूर्ण राशि होगी, क्वांटीकृत राशि होगी। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया वैसे कुछ ना कुछ एक राशि होगी जो इसके गुणज के रूप में होती है, ठीक है। ई का मान मैंने लिख दिया, कितने कितने n यानी कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, उनकी इस प्राकृत संख्या को यहाँ लिखकर अपन पूरा टोटल क्या निकाल सकते हैं, आवेश निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, आवेश निकाल सकते हैं, ठीक है। उस राशि का क्या निकाल है, टोटल आवेश अपन यहाँ पर निकाल सकते हैं, इसके ऊपर रखकर, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं इसके अंदर, देखिए देखिए एक इसमें लाइन है कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश
1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इतना ही होता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश। तो ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो क्या होता है? आवेश का क्वांटा कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेश का क्वांटा कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेश का क्वांटा होता है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो आवेश का क्या कहलाता है? क्वांटा कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? आवेश का क्वांटा कहलाता है। समझ में आया? इसके बाद देखो बच्चों, इसके बाद देखो इसके बाद देखो किसी वस्तु पर 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 E/4 और 22.5 E इत्यादि पर इस राशि पर वस्तु पर इलेक्ट्रॉन यानी कि E/4 और 22.5, ऐसे कई बहुत सारे एग्जाम्पल ले लो पॉइंटों के अंदर, ठीक है, भिन्न के रूप में ले लो, ठीक है, इत्यादि 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 आवेश की मात्रा, जो आवेश की मात्रा है, आवेश की मात्रा संभव नहीं है। यानी है संभव नहीं है, यानी कि कभी भी किसी भी प्रकार से इस प्रकार से किसी भी वस्तु पर आवेश एकत्रित नहीं होगा, आवेश नहीं होगा। जो भी आवेश होगा वो एक क्वांटीकृत होगा। क्या होगा? एक क्वांटीकृत होगा, क्वांटीकृत राशि के रूप में होगा। जो मैंने बताया क्वांटीकृत राशि के रूप में होगा। एक एग्जाम्पल लिया मैंने छात्रों की संख्या लगाकर, कभी कोई आधा छात्र नहीं होता। ऐसे ही किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में ही पाया जाता है। कोई आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में ही पाया जाता है, ठीक है। ऐसे इस प्रकार से नहीं पाया जाता है, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। इस गुणधर्म के अंदर यही चीज समझाई गई है कि आवेश का जो क्वांटीकरण है वो क्या है? आवेश क्या है? क्वांटीकृत राशि है। आवेश क्या है? क्वांटा है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो क्या है? आवेश का क्या कहलाता है? क्वांटा कहलाता है। और ये क्वांटीकृत राशि होती है आवेश की, ठीक है। एक प्राकृत संख्या होती है एक तरीके से, चाहे वो कोई सी भी संख्या हो सकती है, कोई सी संख्या हो, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितनी भी हो, एक राशि होगी, पर कभी भी पॉइंटों में नहीं होगी। कभी भी उसकी राशि जो होगी वो क्या होगी? पॉइंटों में नहीं होगी, ठीक है। ये आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ये क्या होती है? पूर्ण 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 प्राकृत संख्या होगी। पूर्ण क्या होगी? पूर्ण प्राकृत संख्या होगी, एक पूर्ण संख्या होगी। क्या होगी? एक पूर्ण संख्या होगी, ठीक है। क्या होगी? एक पूर्ण संख्या होगी। थोड़ा इसको काट दो, प्राकृत संख्या को। पूर्ण संख्या होगी, क्या होगी? एक पूर्ण संख्या होगी। वो एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी, चार भी, पांच भी, कुछ भी हो सकती है, पर वो क्या होगी? एक पूर्ण संख्या होगी, ठीक है। कभी भी वो राशि इस प्रकार से नहीं होगी, उस पर जो मात्रा का जो आवेश होगा वो क्या होगा? संभव नहीं है। कभी भी किसी प्रकार से उस पर आवेश संभव नहीं है, ठीक है। हमेशा आवेश एक प्राकृत संख्या के रूप पूर्ण संख्या के रूप में होता है। किस संख्या के रूप में होता है? पूर्ण संख्या के रूप में होता है। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्या होगा? 19 कूलम, ठीक है। ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ये अपना क्या था? आवेशों के गुणधर्म का लास्ट गुणधर्म था। 3 गुणधर्म अपन ने पढ़े। पहला पढ़ा अपन ने कौन सा?
आवेशों की योज्यता, आवेशों का संरक्षण, आवेशों की क्वांटीकरण, आवेशों का क्या होगा, क्वांटीकरण। इसके बाद मैंने बताया था कि तुम्हारे बोर्ड से नहीं है, एक चीज और है अपने पास में, क्या है, आवेश एवं द्रव्यमान की चाल पर निर्भरता। यानी कि आवेश का चाल पर निर्भर रहता है क्या आवेश, या द्रव्यमान आवेश, क्या द्रव्यमान चाल पर निर्भर है, ये चीज देखेंगे इसके अंदर, ये चीज कहना चाहता है। ठीक है, तो इसमें देखो द्रव्यमान, द्रव्यमान देखो, द्रव्यमान देखो प्यारे बच्चों, द्रव्यमान जो होता है वो चाल पर निर्भर करता है, क्या करता है, चाल पर, चाल पर निर्भर, निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। कैसे, देखो इस परिणाम से देखो कि एम, ये इसका एक परिणाम है, ठीक है, ये अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बोर्ड एग्जामों में नहीं है, फिर भी इस चीज को समझने के लिए मैं आपको ये ऑलरेडी बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये होता है v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है द्रव्यमान। तो ये v का मान क्या है, m, m का मतलब है कि विराम अवस्था में, विराम अवस्था में द्रव्यमान, यानी कोई वस्तु है उस विराम अवस्था में उसका द्रव्यमान, ठीक है, और v का मतलब है, क्या है, v का मतलब क्या है, उसके चाल, क्या है, चाल, क्या है, चाल के लिए पूछ रहा है, ठीक है, उसका जो चाल है उसके लिए है वस्तु की चाल, ठीक है, ये क्या है, एक वस्तु की चाल है, चाल जो है वस्तु की चाल है। दूसरा है सी, सी क्या है, प्रकाश की चाल, क्या है, प्रकाश की चाल। कहने का मतलब ये है कि इस परिणाम से, ये परिणाम कहां से लिया गया, ये सापेक्षशीलता का सिद्धांत, क्या है, सापेक्षशीलता, सापेक्षता का सिद्धांत है ये, ठीक है, ये अपने नहीं है, फिर भी अपन को बता दिया मैंने ये कहां से आया। और इसके अंदर देखा गया कि जो जो द्रव्यमान है वो चाल पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, चाल पर निर्भर करता है। इस प्रकार से देख लीजिए, चाल पर निर्भर कर रहा है, विराम अवस्था के अंदर द्रव्यमान, चाल, चाल क्या है, वस्तु की चाल है v का मतलब, और प्रकाश का चाल, प्रकाश की चाल, ये सारी चीजें क्या है, इस परिणाम से हमेशा द्रव्यमान चाल पर निर्भर करता है। ठीक है, अपना मौन टॉपिक था कि आवेश, क्या आवेश चाल पर निर्भर करता है, क्या है, जो आवेश है वो किस पर निर्भर करता है, चाल पर। तो देखिए जो आवेश होता है, ये आवेश, आवेश क्या है, चाल, चाल पर निर्भर नहीं करता, नहीं होता, ये मान लो, कभी भी आवेश क्या होता है, चाल पर निर्भर नहीं होता है। जो इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था में होता है, क्या होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था में हो, क्या है, इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था, अवस्था में है, तो भी उसके पर आवेश जो होगा वो कितना होगा, आवेश जो होगा वो क्या होगा, -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, ये उस पर आवेश होगा। अगर वही इलेक्ट्रॉन, अगर वही इलेक्ट्रॉन 1150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर चल रहा है, गति से चल रहा है, तो उस पर आवेश, यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन 1150 किलोमीटर की रफ्तार से भी चल रहा है ना, तो जो उस पर आवेश है ना, आवेश है
वो क्या होगा, एक ही रहेगा, और वो क्या रहेगा, -1.6 गुणा 10 की घात यानी कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की गति कुछ भी हो, आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जो आवेश होगा वो एक ही रहेगा, क्या रहेगा, इस गति पर भी वो आवेश क्या रहेगा, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, क्या होगा, 19 कूलाम आवेश रहेगा। गति पर आवेश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है प्यारे बच्चों, कहने का मतलब द्रव्यमान पर जरूर पड़ता है, और द्रव्यमान का मैंने बताया कि इस परिणाम से इन चीजों पर, इस द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, इसके मान पर प्रभाव पड़ता है। पर मैं आवेश की बात करूं तो आवेश पर चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, चाहे विराम अवस्था में है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर विराम अवस्था में है तो उसका आवेश होगा, वो क्या होगा, -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, ठीक है। अगर उसी इलेक्ट्रॉन को अगर मैं 1150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाता हूं, या चलता है या दौड़ता है, ठीक है, रफ्तार में रहता है, तो भी उस पर आवेश क्या होगा, -1.6 गुणा 10 की घात -19 गुलाम ही रहेगा, क्या रहेगा प्यारे बच्चों, -19 गुलाम। तो ये आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे, और आवेश एवं द्रव्यमान की चाल पर निर्भरता समझ में आएगा। यही क्या है, ये दोनों क्या है, चाल पर एक निर्भर करता है तो एक निर्भर नहीं करता है, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चाल पर चाहे इलेक्ट्रॉन कितनी गति में हो, आवेश हमेशा वही रहेगा, उसके ऊपर फिक्स है 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो आज जो अपनी क्लास थी वो आवेशों के गुणधर्म कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। इसमें अपन ने आवेश पढ़ा, इस जो अपनी जो सेशन चल रहा था रिवीजन के रोड पर अपन देखें तो अपने आवेश पढ़ा, ठीक है। आवेश के बाद में आवेश दृश्य एक पढ़ा, ठीक है। आवेश को यानी कि ऐसा पता लगाया कि उस वस्तु पर आवेश है या नहीं है, वो यंत्र जो अपन ने बनाया वो पढ़ा अपने, वैज्ञानिकों ने क्या बनाया वो पढ़ा अपने। उसके बाद में अपने पढ़ा कि आवेशों के कौन कौन से गुणधर्म है, ठीक है। तो गुणधर्मों के अंदर 3 गुणधर्म पढ़े, ठीक है, तीनों गुणधर्मों के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा, और लास्ट में अपन ने पढ़ा कि आवेश और द्रव्यमान के ऊपर चाल पर क्या निर्भर करता है, ठीक है। तो वो निर्भरता पढ़ी अपन ने अच्छी तरह से कि द्रव्यमान का तो चाल पर निर्भर करता है, क्यों करता है, इस परिणाम के अनुसार देखते हैं तो अपन क्या है, चाल पर निर्भर करता है। और ये परिणाम कहाँ से लिया गया है, सापेक्षिकता का सिद्धांत है ये, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये एक सिद्धांत है, वहां से लिया गया है, ये अपने बोर्ड में नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना, ये अपने बोर्ड में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, जिससे कि तुम्हें पता लग सके कि चाल पर आवेश का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं कि आवेश अपन पढ़ रहे हैं कि तो चाल पर इसका प्रभाव किसी प्रकार से नहीं पड़ता है, ये किसी प्रकार से चाल पर निर्भर नहीं है, चाहे चाल कुछ भी हो इलेक्ट्रॉन की, चाहे इलेक्ट्रॉन कितनी ही गति से प्रभावित हो रहा हो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो फिक्स होता है, वो होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 प्यारे बच्चों, और ये फिक्स रहता है चाहे इलेक्ट्रॉन कितनी ही गति पर हो। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। और आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आवेशों की क्वांटीकृत मैंने बताया था, जो क्वांटीकृत राशियां ये होती है फिक्स, मैंने बताया कि एग्जाम पर लेके छात्रों की संख्या ले ली मैंने 20 क्या है, एक क्लास की क्वांटीकृत राशि है, ठीक है। 40 भी क्या है, क्वांटीकृत राशि है। आधा कोई छात्र नहीं होता, 8.5 कोई छात्र नहीं होता, तो होता है क्या, ऐसा कभी नहीं होता है। आधा छात्र मरने के बाद में ला सकते हो, मरे हुए को थोड़ी मानते हैं अपन, नहीं प्यारे बच्चों, जिंदा छात्र होगा तो वो क्वांटीकृत में ही काउंट होगा। ऐसे ही अपन पढ़ते हैं कि किसी भी वस्तु पर आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या, -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम के पूर्ण इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में ही पाया जा सकता है। और एक n क्या है, एक पूर्ण संख्या है, n क्या है, एक पूर्ण संख्या है, क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या का मतलब एक क्वांटीकृत राशि होनी चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 -1 -2 मैंने एग्जाम्पल दिया, ऐसी राशि हो सकती है। वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणज के रूप में होगी, ठीक है, फिक्स रहेगी, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो आवेश का क्वांटा कहलाता है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है प्यारे बच्चों
कि अपन यहाँ से जो क्लास लेंगे, क्लास लेंगे, उसमें क्वेश्चंस करेंगे, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, कौन सा होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, और अपन ने अच्छी तरह से पढ़ लिया, ये रट चुका होगा तुम्हारा, अब तो दिमाग में बैठ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। वो आवेश अपने रट लिया या रट गया होगा, तुम्हारे अच्छी तरह से याद हो गया होगा, ठीक है। तो जो आवेश होता है वो आवेश का क्या कहलाता है, क्वांटा कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, आवेश का क्वांटा कहलाता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में पढ़ा किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है, ठीक है, E/4 और 22.5 और भी कुछ 27.5 पॉइंट कुछ भी लिख सकते हो। ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, इनके ऊपर जो आवेशों की जो मात्रा होती है वो संभव नहीं होती है। ये जो मात्राएं ले रखी है मैंने, ये आवेश की जो मात्राएं ली हैं, ये कभी भी किसी भी वस्तु पर संभव नहीं है, किसी भी वस्तु पर संभव नहीं है। वो हमेशा होगी एक पूर्ण गुणज के रूप में होगी। किसके रूप में होगी, पूर्ण गुणज के रूप में होगी, एक पूर्ण संख्या के रूप में होगी, एक क्वांटीकृत राशि होगी। क्या होगी, एक क्वांटीकृत राशि ही होगी। कोई सी भी हो, एक आवेश जो होगा एक क्वांटीकृत राशि के रूप में ही होगा। तो आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अगली क्लास में अपन मिलते हैं, और अगली क्लास में अंदर अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आ रहे हैं, ठीक है। वो क्लास लेना ना भूलें आप। इन क्लासों को अच्छी तरह से पहले एक बार देखें, लिखें, ठीक है, नोट्स उतारें और रिवीजन जरूर करके आए, तब अगली क्लास में बहुत ही शानदार मजा आने वाला है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।